वालेकुम। मैं डॉक्टर कसवर सईद हस्पताल में हाज़िर हूँ, पंजाब हस्पताल में मुल्तान से। मैं हर संडे आता हूँ। आज एक हमने मरीज़ तशख़ीस किया है जो एक बचने वाला मरीज़ है। थोड़ी सी गफलत की वजह से वो मरीज़ बहुत ज़्यादा अनीमिक हो गया था। ये भाई साहब मेरे साथ बैठे हैं, पेशेंट की इनकी वालदा हैं। इनके जो एचबी थी वो 11 से 10 हुई, 9 हुई, 8 हुई, 7 हुई, फिर बोतलें लगाई, फिर 9 हुई, फिर 4-5 पे आ गई। उसकी बड़ी खोज लगाने की इन्होंने कोशिश की लेकिन उसको सही डायग्नोज नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको डायग्नोज किया है। इससे पहले ये भाई 15-20 सेकंड के लिए आपको बताएंगे कि इनकी वालदा को क्या मसला था। सर, मसला ये था, जो खून लगवाया करते थे वो ख़त्म हो जाता था और हर 15 दिन बाद बोतल लगवानी पड़ती थी। ये एक बहुत इनकी, अब जो मेरे पास आया इनकी एचबी 4.9 5.1 के करीब थी। अब मैंने जब इनके टेस्ट करवाए तो मैंने पहले देखा कि ये नार्मोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है, ये किस तरह का मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया है। तो जब मैंने इनका एमसीवी देखा तो वो 59 था। फ़ौरन वहाँ से मैंने पिक किया कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, सॉरी माइक्रोसिटिक एनीमिया है। जब माइक्रोसिटिक है तो उसकी 5 काजेज़ जो कि पड़ा हुआ है, तो लेड पॉइजनिंग हो गई, सेडोप्लास्टिक हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया। अब जब और ऐसे एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, यूजुअली नार्मोसिटिक लेकिन कभी कभी माइक्रोसिटिक भी हो जाती है। अब आगे जब मैंने कहा कि फीमेल के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हर बंदा यही सोचता है कि जो माहवारी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उससे ब्लीडिंग आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। इनकी हिस्टेक्टमी हो चुकी है, जिनकी बच्चादानी नहीं है, साइकिल ऑफ है, तो फिर कहाँ से। अब इनके एक उंगली के भी ऑपरेशन हो चुका है, हिस्टेक्टमी भी हो चुकी है, अपेंडिक्स भी निकल चुकी है और गाल ब्लैडर पित्ते का भी ऑपरेशन हो चुका है। तो ये केस बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। अब मैंने कहा इनसे, जब हिस्ट्री ली तफसील में, पूरा 1 घंटा इनके साथ मगजमारी की क्योंकि पेशेंट को बचाना था। तो जब मैंने इनसे कहा आप पेन किलर तो लेते नहीं हैं, इन्होंने कहा हम नहीं लेते। जब इन्होंने मुझे दवाएं दिखाई तो वहाँ आप सोच के हैरान रह जाएंगे, वहाँ पे एक दवाई पड़ी हुई थी पैराक्सीकैम, इनको पता भी नहीं था ये पेन किलर है। जब उस दवाई की जब वो मुझे पता चला तो मैंने कहा यही कल्प्रेट है। उन्होंने कहा ये कैसे, मैंने कहा ये मेरे के अंदर जख्म करके ये ब्लीड करवा रही है। उन्होंने कहा सबूत, मैंने स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड भिजवाया। अब मुझे ये यकीन नहीं था ये भेजेंगे नहीं भेजेंगे। मैं 3-4 दिन से फिर इनको खुद कॉलें करता रहा क्योंकि एक बचने वाला मरीज़ है। अब ये डीजी खान के नामवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्टों को भी दिखा चुके हैं इधर उधर। अब मेरे पास एंडोस्कोप की रिपोर्ट भी 3-4 दिन बाद आई, जो मुझे इनके जानने वालों ने भेजी। फिर मैंने कहा एक एंडोस्कोपी भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड करवाते हैं। कल रात इनका स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड आया, रिपोर्ट अभी मोबाइल फ़ोन में है, ये भाई गवाह हैं इस चीज़ के। स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड पॉजिटिव है। तो ये सारे का सारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पेप्टिक अल्सर की वजह से है। अब चूँकि पुरानी एंडोस्कोपी की रिपोर्ट भी मेरे पास आ गई है, उसमें डिफ्यूज़ गैस्ट्राइटिस है, लेकिन जिस डॉक्टर ने भी रूल आउट करने की वजह ये नहीं देखी कि ये गैस्ट्राइटिस एच पिलोरी की वजह से है, इओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस है या ये एनसाइड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर है। तो आज हमने इनका नुस्खा बनाया है। अभी तो चूँकि इनकी आयरन की भी कमी है, इंशाल्लाह ताला यही मरीज़ 4 महीने के बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, 4 महीने बाद आपको दिखाएंगे। इनकी एचबी 5 से हम 12 पे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस तरह के जो पेचीदा और फंसे हुए केस हैं, चूँकि मैं चैलेंज करता रहता हूँ और आप थोड़े वक्त के लिए तो ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए जब तक आप कॉम्पिटेंट नहीं होंगे आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप अपनी बात को पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के बड़े फजलो करम से, अल्लाह ताला की दुआओं से, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से इस तरह के पेचीदा केस हम ढूंढेंगे, उनका हल निकालेंगे और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हमारे हाथ में शिफा रखे और मरीज़ों के लिए हमें एक वाकई मसीहा बनाए। डॉक्टर